हर एक व्यक्ति माँ के गर्भ से जन्म लेता है। इस दौरान शिशु तमाम तरह के दुख तकलीफें सहता है। माता पिता आने वाले बच्चे के जन्म को लेकर काफी खुश रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि माँ के गर्भ में बच्चा क्या सोचता है? दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार शिशु माँ के गर्भ में कई तरह की बातें सोचता है, जिसे अपने बीते हुए टाइम की सारी बातें याद रहती हैं। वो अपने पापों के लिए भगवान से माफी मांगता है, लेकिन जैसे ही बालक का जन्म होता है और वो नर्क के पिंजड़े से बाहर आता है, वो सभी बातें भूल जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि माँ के गर्भ में 9 महीनों तक बालक क्या क्या सोचता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल अपने कर्मों के हिसाब से बच्चा माँ के गर्भ में पलता है, जो शुरू में एक बेर के जैसा होता है और फिर कुछ महीनों में अंडे के समान हो जाता है। कहते हैं गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है, तब वो भगवान विष्णु को याद करता है। उसे पुराने जन्म की सभी घटनाएं याद होती हैं। शिशु गर्भ में होते हुए भगवान से कहता है कि हे विष्णु, मैं यहाँ अकेले दुख भोग रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं इस नर्क में रहने से अच्छा आपके चरणों में रहता, जिससे मुझे मोक्ष मिलता। मैं इस मौत के कुएं में नहीं रहना चाहता। मैं भूखा प्यासा हूँ, मेरी इच्छा बाहर आने की है। सभी पर दया करने वाले भगवान विष्णु, मुझे यहाँ से कब बाहर निकालोगे? मेरा दोबारा जन्म और मरण ठीक नहीं है। और इस तरह गर्भ में सोचते हुए और भगवान विष्णु को याद करते हुए बच्चा 9 महीने गुजारता है। और जब प्रसूति का समय आता है तो उस समय हवा लगने और दिमाग पर चोट लगने के कारण वो सारी बातें भूल जाता है। जब शिशु बाहर आता है तो वो उन सभी बातों को भूल जाता है जो वो गर्भ में सोच रहा था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चे को नर्क भोगना पड़ता है। चारों तरफ वो गंदगी में सांस लेता है। भगवान विष्णु ने ये भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का हो जाता है तब वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लिए भी लायक हो जाता है। तब वह कुछ कष्ट भी भोगता है। माँ जो कुछ भी खाती है वो शिशु के ऊपर से होकर गुजरता है। बच्चे की त्वचा कोमल होने के कारण उसे इससे काफी चोटें भी आती हैं, जिसके कारण कई बार बच्चा बेहोश भी हो जाता है। माँ कई बार कड़वा और तीखा खाना भी खाती है, जिससे बच्चे की कोमल त्वचा को काफी नुकसान पहुँचता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब शिशु का सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ हो जाता है तब उसे काफी तकलीफें होती हैं। वो हिल नहीं पाता है। उस दौरान वो खुद को पिंजरे में कैद महसूस करता है। जब शिशु 7वें महीने में चला जाता है तब वो सोचता है कि अब मैं बाहर जाऊंगा और सब कुछ भूल जाऊंगा। वो ये सोचकर काफी दुखी होता है कि मैं भगवान विष्णु को भूल जाऊंगा। जब शिशु कर्मयोग से बाहर आता है तब उस पर भगवान विष्णु की माया होती है। इस माया से मोहित होकर बालक के दिमाग का विनाश हो जाता है और वो ना कुछ भूल पाता है और ना ही कुछ याद रख पाता है, और इस तरह वो बाल्यावस्था का भी दुख भोगता है। इस तरह से गर्भ में पल रहा बच्चा अपने पिछले जन्म को याद करके दुखी होता है कि वो अब सब कुछ छोड़कर नया जन्म लेने वाला है। वो गर्भ में भोग रहे नर्क से बाहर आने के लिए भगवान विष्णु की गुहार लगाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मानव जीवन लेने के लिए भी व्यक्ति को काफी कष्टों और दुखों से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने पाप करता है उसे उतने ही कष्टों और तकलीफों से गुजरना पड़ता है।